ओम शांति। आज का दादी जी से प्रश्न है, हमारा आपस में एक दो से रूहानी प्रेम है, वह प्रेम हम व्यक्त कैसे करें? इसका उत्तर है, जो बाबा से रूहानी प्यार पाता है वह कोई स्थूल तरीके से दूसरे को नहीं देता। वह सच्चा प्यार जैसे पा रहा है वैसे दूसरे भी बाबा से प्यार पाने का पात्र बने, यह उसकी भावना रहती है। उसके लिए हेल्प करता है। स्थूल कोई भी रूप धारण करके प्यार देकर उसको अधीन नहीं बनाता। निमित्त मात्र मधुर जबान से, बॉडी कॉन्शियस की आकर्षण से नहीं। अव्यक्त बोल, अव्यक्त दृष्टि से रूहानी प्यार हो। फैमिलियरिटी से या हंसी मजाक का प्यार हम नहीं दे सकते। स्पिरिचुअलिटी में इतनी रमणीकता है, रूहानियत है, जिससे आत्मा सच्चे प्यार का अनुभव कर सकती है। तो हम किसी को मिक्सचर प्यार न दें, न किसी को अधीन बनाएं, डबल अंडरलाइन। ऐसे नहीं कहेंगे हम टीचर है ना, हम माँ है ना, ऐसे करना पड़ता है ना। नहीं, योगयुक्त होकर व्यवहार में आओ, लेन देन करो। योगयुक्त स्थिति में करना है। स्थूल में इज्जत नहीं मांगो, स्थूल प्यार देकर रिश्ता नहीं रखना है। रियल रिश्ते से, देही अभिमानी स्थिति से, मधुर बोल से जिस आत्मा को जिन शब्दों की जरूरत है वही हम दे, जिससे वह बाबा के नजदीक आए। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर के दिल को जीतने की विधि क्या है? बाबा उत्तर देते हैं, सच्चा दिल ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है ना। ईश्वर के दिल से दूर करने वाली दो बातें हैं। पहली, किसी के नाम रूप की आकर्षण, और दूसरी, झूठ बोलने की आदत। यह दो बातें जिसमें नहीं है वह ईश्वर के दिल को जीत लेता है। एक तो नाम रूप में आकर्षित नहीं होता और दूसरा झूठ बोलने की आदत नहीं है, तो फिर हम ईश्वर के दिल को जीत लेते हैं। सच बोले और किसी के नाम रूप पर आकर्षित न हो, डबल अंडरलाइन। व्यक्ति चाहे वैभव में बुद्धि चलायमान न हो, चाहे व्यक्ति में, चाहे वैभव में बुद्धि न भी जाए, इतने भी पदार्थ हो, पर उसमें आंख न डूबे। चीजों में भी आंख डूबे नहीं। ऐसी तृप्त आत्मा ही भगवान को अपना बना सकती है ना। सभी ऐसी तृप्त आत्माएं कहें हाँ जी बाबा। फिर कोई तन से सुंदर हो, धनवान हो, पदार्थ अच्छे हो, हमारी आंख न जाए, तब बाबा का प्यार पाने के अधिकारी बन सकते हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, लीडरशिप अर्थात नेतृत्व करने का गुण और साथ साथ नम्रता का गुण, दोनों का बैलेंस कैसे रखे? दादी जी उत्तर देते हैं, जो भी स्टेप अर्थात कदम उठाओ वह ब्रह्मा बाबा के सामने हो। ब्रह्मा बाबा के जैसा हो। जैसे ब्रह्मा बाबा की तो हमारे पास में जीवन खुली किताब के समान है ना। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, यदि बुक पढ़ी होगी, हर एक स्टेप बाबा का बताया है। चेक करें कि मेरा हर एक कदम बाबा के समान है और बाबा को सामने रख कर करें। अपने को लीडर के बजाय निमित्त समझो। निमित्त समझने से नम्रता का गुण आ जाता है। निमित्त माना रिस्पॉन्सिबल। ऐसे भी नहीं मैं निमित्त हूं, मुझे तो सोचना ही पड़ेगा, यह रॉन्ग है। निमित्त माना निश्चिंत। निमित्त हूं माना एक्यूरेट बनूं। निमित्त हूं तो बाबा के समान निर्माण चित्त रहूं। नम्रता के बिना कोई काम एक्यूरेट नहीं हो सकता, सारा काम बिगड़ जाएगा। नम्रता रखेंगे तो सारा काम सरलता से होगा। जरा सा आवेश आया तो काम बिगड़ा। टेंशन प्लीज। बिगड़ी हुई बात बनानी हो तो भी नम्रता रखो। तो है ना ऐसे सभी नम्र चित्त।
हाथ ऊपर करें। मुबारक। तीसरा नेक्स्ट प्रश्न है, आज्ञाकारी वृत्ति किसे कहा जाता है? उत्तर है, आज्ञाकारी माना अंदर ही अंदर ज्ञान सहित आज्ञा पर चले, मजबूरी से नहीं। बाबा कोई काम के लिए मजबूर नहीं करता, हमारे दिल से निकलता जो आपकी आज्ञा, क्योंकि हम जानते हैं आप जो कहेंगे उसमें हमारा कल्याण है। बाबा आज्ञा करता तो साथ में शक्ति भी देता, इसलिए सदा हाजी करो। भल तन ठीक न हो, धन भी न हो, बाबा ने कहा तो सब ठीक हो जाएगा। निश्चित भावी बनी हुई है, हमें निश्चिंत रहना है, निश्चय बुद्धि के आधार से। आज्ञाकारी माना निश्चिंत, मन नहीं चलता, कैसा होगा क्या होगा नहीं, क्वेश्चंस में नहीं आएगा। आज्ञाकारी महासुखकारी हो जाता है, अपनी डोरी बाबा के हाथ में दे देता है। दे दी है ना सभी ने अपनी डोरी बाबा के हाथ में, कहे हाँ जी। वह ऐसे नाचता है जैसे कठपुतली। भगवान की मुरली हमारे लिए श्रीमत है, जो बाबा ने कहा कठपुतली समान वैसा चलते चले, बस तो आज्ञाकारी कहेंगे। भगवान नचा रहा है, मैं नाच रही हूँ। हमारी चलन ऐसी हो जो सबका ध्यान जाए कि इनको सिखलाने वाला कौन है, सिखलाने वाले पर सबका ध्यान चला जाए, यही है आज्ञाकारी बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति सदा होती रहे उसके लिए मन में कौन सा विचार लाने चाहिए? कौन से ऐसे विचार लाए मन में जिससे उन्नति हो? तो इसका उत्तर है, आत्मा की उन्नति के लिए परचिंतन से अपने आप को फ्री रखो। अगर हम स्वचिंतन में रहते हैं तो वह हमारे लिए भी फायदेमंद है और बाबा को भी अच्छा लगता है। बाहर मुक्ता परचिंतन में ले आती है, जिस कारण निंदा स्तुति मान अपमान की फीलिंग आती है। चेक करना होता है कि किन किन बातों में हमको अच्छी फीलिंग नहीं आती है। अपने आप को उन बातों से फ्री रखो। सदा श्रेष्ठ ख्यालात हो तो वह हमारे में शक्ति पैदा करते हैं। मध्यम ख्यालात कभी कैसा कर देते, कनिष्ठ ख्यालात नीचे फेंक देते। जिसके पास यह नॉलेज है उसके पास शक्ति होने के कारण वह हर बात जल्दी जज कर सकते हैं, परख भी सकते हैं। मूंझने की कोई बात नहीं होती। श्रेष्ठ ख्यालात की शक्ति कई काम करती है। मध्यम ख्यालात कभी कभी मूंझा देते हैं, इसलिए हमारे ख्यालात ऊंचे हो, श्रेष्ठ हो, दूसरों के लिए सदा शुभ संकल्प हो। जैसे बाबा की हम बच्चों प्रति सदा कल्याण की भावनाएं है, ऐसे ही हम भी एक दो के प्रति कल्याण भावना रखें। अपना व किसी का भी पास बुद्धि में न लाए, न खुद का पास बुद्धि में लाए न दूसरों का। यह ख्याल मन में कभी न आए कि क्या करूं, मेरा संस्कार ऐसा है ना, किसी का संस्कार चेंज थोड़ी हुआ है जो मेरा होगा। ये कमजोर संकल्प है। अगर हम कल की बात भी याद करेंगे तो हमारे विचारों में शुद्धि व पावर नहीं होगी। कहेंगे हम जानते हैं यह तो जैसा था वैसा ही है, यह अगर बुद्धि में है तो हम मदद नहीं कर सकते। हमारी दृष्टि वृत्ति में स्नेह और शुभ भावना, कल्याण की भावना हो। डबल अंडरलाइन। दूसरा बदला है या नहीं उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर नहीं है, उसके पुरुषार्थ पर है। परंतु मुझे नॉलेज है कि किसी का किसी भी घड़ी परिवर्तन होना संभव है, पॉसिबल है कोई भी ट्रांसफॉर्म हो। कोई के लिए कैसी भी घड़ी आ सकती है। अहिल्याएं गणिका जैसे भी बदल सकते हैं, तो क्या ज्ञान में आने वाले नहीं बदल सकते? हम किसी के लिए ऐसा कमजोर ख्याल क्यों लाए, उस दृष्टि से व्यवहार क्यों करें? हम अपनी दृष्टि को, संकल्प को, शब्दों को इतना शुद्ध कल्याण भावना वाला बनाए जो सबको मदद कर सके।
यह पुण्य का काम करने से हम पुण्य आत्मा बनेंगे। समझो कोई 6-8 वर्ष समझाने के बाद भी नहीं बदलता है तो हम उससे घृणा नहीं रख सकते। वह की हुई मेहनत कभी न कभी काम में आएगी। इसके लिए याद रहे, नेकी कर दरिया में डाल, गिनती नहीं करो। गिनती नहीं करो, नेकी करो और दरिया में डाल दो बस। जो बीज पड़ा है वह निकलेगा जरूर। यह भी पता है अविनाशी ज्ञान की एक बूंद भी विनाश नहीं हो सकती। जागृति आ जाएगी। इसलिए सदा ही बड़े प्यार से, स्नेह से अविनाशी ज्ञान की वर्षा करना है। प्यासे को बूंद मिल जाए यह भी अच्छा है। ऐसी भावना अपने अंदर रखनी है। ऐसे संकल्प रखने हैं जो संकल्प अनेक आत्माओं का कल्याण करते हैं। ऐसे कल्याणकारी विचार अपनी और दूसरों की उन्नति कर सकते हैं। तो बीती को बिंदी लगा दे, वर्तमान में रहे और सब पॉजिटिव ही देखे। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल अमृत वेला मिलेंगे लाइव मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास में ऐसे ही 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।